जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। अरे मैं तो करियाई, मैं तो करियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। गोपिकाएं बलिहार जाती हैं। ये बताइए, गोपिकाओं को बंसी सुनाई देता था, उनके पड़ोसियों को नहीं सुनाई देता था। वो मगन हो जाती थी, झूम जाती थी। क्यों ना उनको नहीं सुनाई देता था? गोपिकाओं को ब्रह्मज्ञान था और उनके पड़ोसियों को ब्रह्मज्ञान नहीं था, वो निगुड़ी थी। आज भी कृष्ण भगवान की बंसी बज रही है और बलिहार जाती हैं, इसलिए आज भी बज रही है। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार। ये जीवात्मा स्त्री है। जब पति परमेश्वर मिलता है जीवन में तो इसका 16 सिंगार हो जाता है। नहीं, वह भी विधवा है, वह भी विधवा है। 16 सिंगार तब होगा जब पति परमेश्वर परमात्मा मिलेंगे। ये नकली पति हैं। हर स्त्री के दो पति होते हैं। एक शरीर तक सीमित है, वो शरीर का पति होता है। एक आत्मा का। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब उसका चीर हो रहा था, सब सगर पुकार कर लगाई, कोई नहीं आया। सारे देवी देवताओं को पुकार लगाया, कोई नहीं आया। जब सगर से निराश हो गई तो अंतर जगत में गई। कृष्ण भगवान तुरंत आ गए। उसने कहा अभी तक तो नहीं आए। अब कहा मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था, हमको पुकारा नहीं। इसी प्रकार आज भी परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। लोग अंधे की भांति परमात्मा को खोजते हैं, इसे नहीं जानते। तुम्हारे अंदर अखुल भंडार रखा है। ये एक आवरण है। जैसे कोई डिब्बा है और डिब्बे के अंदर 2 करोड़ का हीरा रखा हुआ है। वो हीरा निकाल लिया गया तो डिब्बे की कीमत 150 रुपये है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर नहीं है, इसमें सारी चीज़ रखी है। प्रकाश है, अमृत है, अनहदनाद है, सब कुछ है, लेकिन निगुड़ा नहीं जानता। तीनों लोक की संपत्ति फेल हो जाएगी तुम्हारे अंदर जो चीज़ रखा है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। कह रहे हैं तेरे पीछे मैं तो अय्या केली, तेरे पीछे मैं तो अय्या केली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, आई करने को मैं मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ये कब जीवात्मा नाचती है? आज संसार में कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई डीजे में नाच रहा है। डीजे का मतलब डायरेक्ट झगड़ा। हमारे महापुरुषों ने नाचा, चैतन्य महाप्रभु नाचा, मीराबाई, शंकर जी तांडव किया, सारे महापुरुषों ने नाचा, लेकिन उनका नाच आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया। क्यों? उन्होंने परमात्मा का साक्षात करके अपने अंतःकरण में देख करके ये जीवात्मा नाच गई, झूम गई। ठीक
तुम अकेले आए हो, तुम अकेले, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई हवेली। गोकुल तुम्हारे अंदर है, इंद्रियों के कुल में जाना होगा, तब ये आप तमाशा देख पाएंगे। तो आपन करनी पार उतरनी, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तुम्हारा कोई साथी नहीं है, ये रास्ते में मिले हुए प्रत्याशी हैं। स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो ये रिश्ते नाते कैसे हैं? ये सब तुमको छोड़ देंगे, प्राण निकलते हैं, बीवी बच्चे छूट जाएंगे, सब निकल जाएंगे। साधु बना नहीं चाहता, भगवान बना देते हैं। कैसे? जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर और आंगनवा। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर और आंगनवा। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आज संसार का लगन लगता है, पढ़ाई में, लिखाई में, छल कपट में। रामायण भी पढ़ते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते, पढ़ते ज़रूर हैं। तेरे पीछे मैं तो आई, हाँ, बड़े गोप की नई नवेली। जब भगवान कृपा करते हैं, ये संसार से विरक्त कर देते हैं। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर अंगनवा। ये सब भूल जाओगे, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। सुमिरन नाम की डोर लग जाए, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, आप परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और तुमको कई जन्मों का फल मिलेगा। और नहीं, तुम अगर नहीं किया, 84 के चक्कर में जाओगे, कहीं बरगद बनोगे, कहीं पीपल बनोगे, कहीं कुछ बनोगे। इसलिए सबसे बड़ी हानि किया, यम को दूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा, ये बुद्धिमानी नहीं है। महापुरुष चेतावनी देते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कहा सोया संत जगाइए, करे नाम का जाप, सोवत तीनों हैं भले साकत और सिंह और सांप। इन लोगों को मत जगाइए, न डस लेंगे। संत जाग रहा, सो रहा है, उसको जगा दीजिए। भगवान का सुमिरन करेगा, विश्व का कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। बिना भगवान के किसी ने सुख नहीं पाया। देखो संसार में कोरोना बहुत तेज फैल गया है, ठीक? ये क्यों फैला? अंधविश्वास के कारण। भगवान को लोग भूल गए, आसुरी प्रवृत्तियां बलवती हो गई, समझ गए। कोई अपने मनमति द्वारा पूजा पाठ कर रहा है, रामचरितमानस को पढ़ता है, लेकिन उसमें बालकांड में गुरु महिमा गाई गई है। गुरु को जानता नहीं, रात दिन अंधविश्वास फंसा है, इसलिए पाप बढ़ा। पूजा भी पाप बन जा। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, कंगाली आ गई। अब कोरोना से बचना मुश्किल है, मररा रहा है वो, कब दबोच ले, मररा रहा है। जब तक जीवित है अहंकार फैला है, छल कपट फैला है, हमारा है, हमारा है। देखो अभी 15 मिनट में एक पंडित जी थे, जान निकल गया, ठीक? जीवन जल के बुलबुले के समान है, क्षणभंगुर और नाशवान है। अगले तन जीवन बना रहे या न बना, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वह जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोज लिया। सब कल पर टाल दो, लेकिन भगवान का भजन, शुभ कर्मों में देर नहीं करना है। भज लो, एक दिन तो जाना पड़ेगा, और वहाँ पश्चाताप करोगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।